गुड मॉर्निंग। 7.3 एक्सरसाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। निर्देशांक ज्यामिति के अंदर एक्सरसाइज 7.3 त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। सामान्यतः हम 1/2 आधार गुना ऊंचाई ऐसे निकालते हैं, ठीक है। या फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा का स्क्वायर या साइड स्क्वायर ऐसे निकालते हैं, या फिर हीरोइन फॉर्मूले का यूज करते हैं। हीरोइन फॉर्मूला, हीरोइन सूत्र जिसे हम कहते हैं, इसका यूज करते हैं। लेकिन निर्देशांक ज्यामिति में कैसे करें। यहाँ पर जो संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्याएं होने के बावजूद तो इन तरह के फॉर्मूले हम नहीं लगा सकते, इनको नहीं लगा सकते। तो हम एक नया फॉर्मूला जो है इजाद करना पड़ा। वो फॉर्मूला क्या है, उसको हम कैसे लिखते हैं। उसको हम इस तरह से लिखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 x2 x3। एक सौ तेईस 1 हो गया। y2 माइनस y3 123, 231 y3 माइनस y1 312 y1 माइनस y2। फॉर्मूला समझ में आया। 123, 231, 312, इन सभी को आप प्लस कर दीजिएगा। ये अपरिमेय संख्याओं के लिए, कौन सी संख्याओं के लिए, अपरिमेय संख्याओं को निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं निर्देशांक ज्यामिति के अंदर। क्लियर है यहाँ तक की बातें। अब देखिए, हमें मान लीजिए एक समलंब आकृति कह लीजिए, समानांतर चतुर्भुज कह लीजिए, और कहा जाए कि आप इसका क्षेत्रफल निकाल के दिखाइए, तो आप कैसे निकालेंगे। हैव यू एनी आइडिया, है किसी प्रकार का कोई योजना आपके दिमाग में। नहीं है। देखिए, हमें इसी ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करते हुए इस समलंब का या समांतर चतुर्भुज का या चार भुजाएं जो हमें दी गई हैं उसका क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। तो कैसे करते हैं, हम इसको ना ट्रायंगल की शेप में बना लेंगे। किसकी शेप में, कैसे बनेगी ट्रायंगल। मैंने ये लाइन डाल दी बीच में, ट्रायंगल बन गई अब हमारे पास। तो अब क्या बना, यानी ट्रायंगल तो नहीं बनी, तो यानी कि गलत है। तो मैं क्या करता हूं, इसका डायगोनल खींच लेता हूं। यहां से डायगोनल खींच लिया, विकर्ण हो गया। तो अब नजर आ रही है त्रिभुज, इसमें दो त्रिभुज बन गई ADC। अच्छा गलत है, ABC एक त्रिभुज बन गई ABC। अच्छा D एक ट्रायंगल आ गई, एक त्रिभुज आ गई। फिर आपके पास दूसरी ट्रायंगल BCA। अच्छा BCD जोड़ दीजिए, आपका ABCD का जो है एरिया आ जाएगा। आया समझ में, ठीक है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कभी भी किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा। किसी क्वेश्चन में आपका एरिया निकलाया -3, जो भी यूनिट है उसके पीछे -3 यूनिट, तो हमें क्या करना है, -3 नहीं लेंगे, हम उसको 3 कंसीडर करेंगे, प्लस का 3 मानना होगा। क्लियर है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात इस चैप्टर के लिए, जब भी
तीन बिंदु जिनसे आपकी त्रिभुज बन रही है संरेखी हो। क्या हो? क्या हो? संरेखी हो। संरेखी मतलब एक ही रेखा के साथ बने हो। तो उस त्रिभुज का अक्षेत्रफल 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। क्लियर यहां तक? ओके। इस सामान्य सी जानकारी के बाद जो भी आपकी बहुत सहायता करेंगी ये बातें जो भी अभी हमने सीखी, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए, आपके सामने तीन वर्टिक्स, तीन शीर्ष दिए गए हैं और आपसे ट्रायंगल का एरिया पूछा गया है। वो तीन शीर्ष क्या है? वर्टिक्स। पहले पॉइंट के लिए 2 3, दूसरे पॉइंट के लिए -1 0 2 -4। हमने इसको क्या किया? ट्रायंगल की शेप दी। पॉइंट ए बी सी, फर्स्ट पॉइंट को ए, सेकंड पॉइंट को बी, थर्ड पॉइंट को सी मान लिया और ऐसे लिख दिया। सवाल करने से पहले आपको हर एक चीजें क्लियरली लिखनी होंगी। अब आप एरिया निकाल रहे हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 हो गया। 123 231 312। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इसमें x1 कौन है, y1 कौन है, x2 कौन है, y2 कौन है, x3 और y3 कौन है। मनु, ए पॉइंट x1 2 y1 3, x2 -1 y2 0, x3 2 और y3 -4। अब इन वैल्यूज को उठा के आप फॉर्मूले के अंदर रख दीजिए। देखिए x1 2 ब्रैकेट, y2 -0 माइनस y3 ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। प्लस x2 -1 तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, -1। y3 -4 माइनस y1, y1 है -3 यानी कि -4 -3। उसके बाद आपका x3 वो है 2। उसके बाद है आपका y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 3 -0। ओके, ये बन गया आपका। 0 में 4 ऐड करेंगे तो आप 4, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8। ये हो गया -7। -7 की -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +7। ये रह गया आपका 3, 3 की 2 से गुना कर देंगे तो आप 6। जोड़ दीजिए, 21 आ गया और बटे में 2 है ही पहले से ही। जो भी यूनिट आपकी इसके पीछे चल रही है वही आपका क्या है? आंसर है। पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सेम है, वो आप करेंगे। मैं सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करा रहा हूं, जिस पे अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि बिंदु संरेखी हो, एक ही लाइन पर हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में आपके सामने रख रहा हूं, जो इस तरह से है। ओके ओके, ट्रायंगल की शेप दीजिए इन पॉइंट को। ट्रायंगल की शेप दे दी, कोऑर्डिनेट लिखिए इनके, ब्लैक बोर्ड पर देखते रहिए। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी आपके साथ अभी के अभी। हो गया? आपको k की वैल्यू निकालनी है। क्या आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल मालूम है इस समय क्या है? बता सकते हैं? पता है आपको? बताइए। अरे भैया इसका आंसर बताइए। पूरी स्टेटमेंट का संरेखी है तो क्या आंसर आएगा त्रिभुज का? वेरी गुड। किसने आंसर दिया ये? किसने आंसर दिया ये? अरे भाई आप में से बड़े बदतमीज हो भाई। मेरे ख्याल से सिमरन ने आंसर दिया ना ये।
शाबाश सिमरन, इसका आंसर 0 है। 0 सवाल निकालने की जरूरत नहीं होती। ये क्वेश्चन ऑप्शन टाइप भी आ सकता है कि भाई ये आपको कोऑर्डिनेट दे दिए गए हैं और त्रिभुज संरेखी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, सवाल निकालने की जरूरत नहीं, आंसर 0, आंसर 0। तो यानी कि इसकी जगह पर जो वैल्यू है वो 0 है, 0। और आप यहां पर इनकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, x1 7, y2 1 माइनस y3 यानी कि k प्लस x2 यानी कि 5, y3 क्या वैल्यू है y3 बताना जरा खुशबू, क्या वैल्यू है y3 की? मेरा ब्लैक बोर्ड फेस हुआ नहीं, तुम्हारी किटमिट शुरू हो जाती है। y3 की वैल्यू y1 इसलिए प्लस हो जाएगा, प्लस x3 3, y1 -2, y2 -1 हो गया। इस 2 को आप इधर ले आएंगे, डिवाइड में मल्टीप्लाई तो ये 0 बन जाएगा। अगर ये इधर आएगा तो भाई 0 की मल्टीप्लाई आप किसी के साथ भी करोगे तो उसका आंसर 0 हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे रहेगा आपका 7 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 - 7 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 के प्लस में 10 अंदर मल्टीप्लाई, ये -3 हो जाएगा ना, -3 की 3 प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आंसर आएगा। ओके, -7 के और प्लस का 5 के क्या रह गया, -2 के, 7 और 10 17, और 17 में से आपको 9 माइनस कर दीजिए, रह गया आपके पास प्लस का 8। इस 2 को उठा के आप इधर ले आए, प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर 8 के बराबर 8, ये कट के आंसर आ गया आपका 4, यानी कि जो k की वैल्यू है वो क्या है, 4 है। यानी कि ये जो पॉइंट है इसकी वैल्यू जो है वो क्या है, 4 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आपको शीर्ष दिए गए हैं और शीर्ष जो दिए गए हैं वो है 0 - 1 2 1 0 3। इन त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उसी के साथ इसका अनुपात ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन कृपया करके अच्छे से समझे, मैं कोशिश करूंगा अच्छे समझाने की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये ट्रायंगल बन गया, ये A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, इसको हमने 0 - 1 नाम दिया, 2 और 1 नाम दिया, 0 और 3 नाम दिया। क्वेश्चन में बोला गया है कि इनके भुजाओं के मध्य बिंदुओं से, इस लाइन का मध्य बिंदु, इस लाइन का मध्य बिंदु, इस लाइन का मध्य बिंदु के मिलाने से, ये मिला दिया, यहां तक समझ में आ गया। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हमें, इसका नाम दे दीजिए DEC। अब ये पॉइंट कैसे निकलेगा, कौन जो बताएगा उसको इनाम मिलेगा। ये मध्य बिंदु कैसे निकलेगा, मध्य बिंदु, हाँ जी, मिड पॉइंट फॉर्मूला, वेरी गुड सिमरन। फिर कैसे निकलेगा बताइए, क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, वेरी गुड। मिड पॉइंट फॉर्मूला बताइए क्या होता है। मान लीजिए मुझे x निकालना है तो क्या लिखूं, हाँ x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और y के लिए y1 y2 डिवाइड बाई 2। शाबाश सिमरन, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे। तो देखिए D पॉइंट निकालेंगे, x1 x2 यानी कि 0 + 2 डिवाइड बाई 2, क्या आंसर आएगा, 2 बन गया ऊपर, 2 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आ गया 1, -1 + 1 डिवाइड बाई 2 क्या बन गया 0। आगे D के पॉइंट, आपको क्वेश्चन में ऐसे ही लिखना है, D के निर्देशांक, D के, और इसी प्रकार से फिर E के निर्देशांक, और इसी प्रकार से फिर C नहीं भैया, F मानिए इसको, C तो ऑलरेडी है, F के निर्देशांक निकाल लेंगे, मैं निकाल के दिखा रहा हूं। F का पॉइंट है 2 + 0 डिवाइड बाई 2, 1 1 और 3 4, 2 से भाग किया 2, F के आगे बैठ जा सिमरन, वेरी गुड। E के पॉइंट 0 0 0 ही रहेगा, -1 + 3
-1 + 3 डिवाइड बाई 2 कितना आंसर आएगा? 2 से डिवाइड किया 1 आ गया। सभी पॉइंट आगे तीनों पॉइंट। अब तो कोई एरिया निकालने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं DEF का फॉर्मूला लिखिए। ट्रायंगल DEF के लिए 1/2 123 231 312। ओके, अब यहां रख दीजिए। आपने D को x1, E को x2, F को x3 मानना है। जैसे लिखा वैसे ही मानना है। इसको पहले नोट कर लें, यहाँ पे ऐसे लिख लें। ये हो गया आपका x1 यानी कि 1, y1 यानी कि 0, x2 DE और y2 1, x3 1 और y3 2। बस इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए। x1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 1, y3 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू हाँ जी 0। ये तो सारा ही 0 बन गया, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। जिसके बाहर 0 आ जाती है उसका आंसर अपने आप ही 0 हो जाता है। x3 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू। ओके, ये हो गया आपका 1/2। यहाँ से बचा आपके पास -1, ये तो ऑलरेडी 0, और वहाँ से बचा आपके पास -1, -2 डिवाइड बाई 2 कट के क्या आंसर आ गया? -1। लेकिन -1 किसी का आंसर नहीं होता, इसलिए 1 मानेंगे। ठीक है। मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का अक्षेत्रफल निकालने के बाद आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि दिए गए त्रिभुज के साथ इसका अनुपात निकालना है। अब दिया गया त्रिभुज ABC था, अब इसके साथ अनुपात निकालना है अक्षेत्रफल का, तो इसका भी अक्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। फॉर्मूला ये ऐसे कैसा आपको लिखना है? 1/2। x1 की वैल्यू क्या होगी इसमें? 0। वेरी गुड। ये x1, ये y1, x2, y2, x3, y3। क्लियर है? x1 की वैल्यू 0, तो अंदर कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। इसका आंसर वैसे ही 0 आना है, क्योंकि जिसके बाहर 0 आ जाए या 0 से मल्टीप्लाई करते हैं उसका आंसर 0 हो जाता है। उसके बाद आइए x2 पे। x2 की वैल्यू 2, y3 3, -y1 -1 है, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस। अब आ जाइए 3 पर। x3 फिर से 0, तो यानी कि आगे भी कुछ लिखने की आपको जरूरत नहीं है। पेपर में करना है, कभी सोचो सर ने कहा है लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, पेपर में करना है। तो यहां से देखिए आपका ये 1/2, इसकी कैलकुलेशन क्या बन जाएगी? 0। ये बन गया 4, 4 दूनी 8, इसकी कैलकुलेशन 0। टोटल आ गया आपके पास 1/2 इंटू में 8 काट दिया, आपका आंसर आ गया 4। अब रेशो कैसे निकालते हैं ये भी ध्यान दीजिए। उसने हमसे ये पूछा है कि मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का, तो पहले इसका जिक्र हुआ है, तो अनुपात निकालते समय पहले इसका आएगा। और आपको याद हो मैंने अभी आपको ये बताया था, इसका आंसर -1 आया है। -1 नहीं होगा, ये क्या कंसीडर किया जाएगा? 1 किया जाएगा। तो 1 रेशो निकालने के लिए पहले इसका क्षेत्रफल डिवाइड बाई में दिए गए त्रिभुज का, उसका आंसर निकल के आया हमारे पास 4। तो इसकी रेशो क्या बन गई? 1:4 बन गई। ठीक है, 1:4 बन गई। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है आपके एक्सरसाइज का जी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि कुछ पहले करा चुका हूं। वो इस प्रकार से है कि आपको एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसके शीर्ष इसी क्रम में लेने हैं आपको। किस क्रम में? वो क्रम है ये -4 -2 -3 -5 3 -2 2 3। अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने स्टार्टिंग में आपको क्वाड्रेंट करवाए थे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो बता सकते हैं आप ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? दोनों प्लस है। हाँ, दोनों प्लस है। क्वाड्रेंट कौन सा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। वेरी गुड, फर्स्ट। और ये प्लस माइनस? गलत।
थर्ड में दोनों माइनस होते हैं, फोर्थ में प्लस माइनस, y की वैल्यू माइनस, x पॉजिटिव। देखिए ऐसे, यहाँ पर x क्या है नेगेटिव, और यहाँ पर y क्या है ये नेगेटिव, और यहाँ पर x क्या है प्लस, और यहाँ पे y क्या है ये भी प्लस। तो प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस, तो ये प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। नहीं याद है अब आप लोगों को? तो आपने इसी क्रम में लेने के लिए बोला है समान चतुर्भुज के बारे में, तो हमने इसको बना लिया और इसी क्रम में इसको हमने A, B और C और D का नाम दे दिया। ये -4, ये -2, ये -3, ये -5 और ये 3 और ये -2 और ये 2 और 3। इसका आप क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? त्रिभुज का फॉर्मूला लगाते हुए इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आप? थोड़ी देर पहले भी एक आइडिया आया था, विकर्ण। या तो आप इसको ऐसे डाल लीजिए, ठीक है, ऐसे नहीं डालते हैं तो या आप इसको ऐसे डाल लीजिए, मर्जी आपकी। तो दो त्रिभुज आपके सामने बन जाएंगे, एक त्रिभुज दो त्रिभुज, दोनों के एरिया आप निकालेंगे और उठा के प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, उठा के क्या कर देंगे, दोनों को प्लस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। मैं नहीं निकालूंगा ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 में, ये आप पहले पढ़ चुके हैं क्लास 9th में, चैप्टर नंबर 9 में, और उसमें एक एग्जांपल है नंबर 3 में कि किसी त्रिभुज के माध्यिका, लीजिए त्रिभुज, ये हमने त्रिभुज बनाई और इसके बीच की उसने माध्यिका बोली है। माध्यिका आप इसको यहां से भी ड्रॉ कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो और यहां से भी कर सकते हो। ठीक है, क्या यहां से भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो और यहां से भी कर सकते हो। माध्यिका हो गई, बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। देखो इधर भी एक त्रिभुज और इधर भी एक त्रिभुज, इनका क्षेत्रफल बराबर है, ये ऐसा थ्योरम में कहा गया है। तो कहता है कि त्रिभुज ABC है आपके पास, ABC, तो इस परिणाम को बताओ क्या सच है या झूठ। A के कोऑर्डिनेट हैं 4 -6 3 -2 5 और 2 5 और 2 हो गया। तो आपको क्या करना है, देखिए ये ड्रॉ करिए हमने माध्यिका, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों का बराबर आना चाहिए। तो बराबर करने के लिए यहाँ पे पॉइंट आ गया D। अब फिर मजेदार बात आ गई कि D के निर्देशांक कैसे निकालेंगे आप। BC के मध्य में एक D आता है मिड में, तो कैसे निकालेंगे आप D के निर्देशांक? मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? 5 और 3 8, 8 को 2 से भाग कर देंगे तो 4, -2 + 2 आगे D के निर्देशांक आपको निकाल के दिखाने हैं यहां पर। ठीक है, अब देखिए जो भी आपका एरिया ABD का आंसर निकलेगा वो बराबर होना चाहिए आपका ADC के। यही बात आपसे पूछी गई है और सवाल में बोला भी गया है कि दोनों का क्षेत्रफल जो है वो बराबर ही आएगा। और क्षेत्रफल तो आप निकाल सकते हो, मेरी तरफ से एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है आपकी। अब क्षेत्रफल निकाल दें, बराबर आएगा, वेरीफाई हो जाएगा।